तकरीबन रात के 2:30। इतने बुरे बुरे दिन बस हम लोग रिकॉल कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। मैं करती हूँ ये बेसिकली स्कार के लिए है, ये वाली स्कार एंड ये वाली स्कार। वहाँ पे स्प्रे कर दो एंड दैट्स इट। मैं डाइट पे हूँ, खाना नहीं है, खाना है थोड़ा सा कम है। ये मेरी स्टूडियो होने वाली है। Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Styling Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting vlog guys. आईडी पढ़ के तो आप लोगों ने ऑलरेडी पता कर लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूँ कि अभी बज रहा है तकरीबन रात के 2:30, ठीक है। और मैं बस अभी एक शूट खत्म करके उठी हूँ। एक्चुअली में मुझे आज 4 से 5 शूट करनी थी, लेकिन हुआ क्या, आ गई थी इवनिंग वॉक के लिए। आने के बाद तकरीबन 6:30 से लेके 1 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गप्पे लड़ाए। इतने मतलब सारी बातें, इतने सारे मेमोरीज, इतने बुरे बुरे दिन बस हम लोग रिकॉल कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करते करते मैंने देखा कि 12 बज चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाए। मुझे लगा कि नहीं, मुझे शूट ये कंप्लीट करनी ही होगी, तो मैंने बस कंप्लीट कर लिया। ऑल दो मेकअप वगैरह फेस पे कुछ भी नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा ये ब्लश दिया था एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मस्कारा दिया, लेंस अप्लाई किया। उसके बाद मुझे जिस वीडियो के लिए वीडियो को शूट करना था मैंने उसको किया। तभी बस शूट खत्म हुई है, जाऊंगी मेकअप वगैरह उतारूंगी। बाद मुझे बैठना है एडिटिंग पे, क्योंकि जो चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे डाला है, टाइटल पे डाला है, उस चीज़ को मैं कल करवाने जा रही हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी महसूस हो रही है, बॉडी परमिट नहीं कर रही, बट स्टिल आई हैव टू वॉक। इंट्रो देना तो मैं भूल ही गई। चलो आज की ब्लॉग इसी से ही फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without any further ado, let's get started. देखो, केराटिन करवा रही हो या तो फिर आपने करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बालों की प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करोगे या तो फिर आप बालों में ऑयल नहीं लगाओगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम केराटिन करते हैं तो हम बालों में तेल अप्लाई नहीं कर सकते, विच इज वेरी रॉन्ग। आप सभी ने कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने चैलेंज लिया था #SayNo2HairFall with न्यूड, जहाँ पे मैंने यूज किया था न्यूड की ये कैरेट सीड ऑयल, वो भी 30 डेज के लिए, एंड मेरी 70% तक हेयर फॉल कम हो चुकी थी। एंड उसके बाद भी जब मैंने मेरी ऑनेस्ट शावर रूटीन शेयर किया था, तब भी मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया था। उस वीडियो को जब मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने देखा, उन्होंने भी ये 30 डेज का चैलेंज लिया। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, पर्सनली मुझे कमेंट पे या तो फिर इंस्टाग्राम में डीएम करके उन लोगों ने अपना पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया। नाउ अगर आपने मेरी उस 30 डे की जो चैलेंज थी उसको देखा होगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी नहीं देखा उनको मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आप जितना जल्द हो सके अपनी हेयर केयर रूटीन में न्यूड की ये जो कैरेट सीड हेयर ऑयल है इसे इंक्लूड कर दो, क्योंकि इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट सीड। ये बनी हुई है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से। ये बेसिकली आपकी हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, एज इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट सीड। एंड कैरेट सीड में आपको मिलता है विटामिन ए, अल्फा बीटा गामा कैरोटीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि आपकी बालों को जड़ से मजबूत बनाने में हेल्प करता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। इसे अगर आप लगातार 30 डेज के लिए यूज करोगे तो आपकी 70% तक हेयर फॉल कम हो जाएगा। मैं तो इसे यूज करती थी, इवन ये मेरी सेकंड बॉटल है, अभी भी मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसकी वजह से मैंने इसको पर्टिकुलर चूज किया है, वो ये है कि ऑयलिंग करने के बाद आपकी जो बाल है वो चिपकू चिपकू सा लगने लगता है, क्योंकि उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो काफी ग्रीसी होती है। लेकिन इसकी जो फॉर्मुलेशन है इतना ज्यादा लाइट वेट है कि जब भी आप बालों में तेल अप्लाई करोगे आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ आपने मतलब चंपी वगैरह किया हुआ है। एंड इसे यूज करने के बाद आपकी जो बाल है वो नेचुरली काफी ज्यादा शाइनी एंड स्मूथ लगने लगता है, आप बाहर भी निकल सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप भी अपना हेयर फॉल 70% तक कम करना चाहते हो तो इस 30 डेज की जो चैलेंज है उसे डेफिनेटली अपनाओ। बाय द वे, इस प्रोडक्ट की जो लिंक होगी गाइज मैं वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये न्यूड की ऑफिशियल वेबसाइट www.everteennude.com एंड साथ ही साथ फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड नाइका पे अवेलेबल है, तो चेकआउट करना मत भूलना। सो या चलो मेकअप को पहले उतार लेते हैं। उससे पहले मैं अपनी बालों को टाई कर लूंगी। निकालना है लेंस। अभी इस टाइम पे क्या हो रही है, मैंने खाना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। ओ बाय द वे, और एक बात, शॉर्ट में मैंने जब शेयर किया था कि किस तरीके से लेंस पहना जाता है, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी पहना किस तरीके से जाता है, तो वो तो आपने दिखा दिया है, लेकिन उतारे कैसे। तो उतारना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस जिस डायरेक्शन में आप लेंस को निकाल रहे हो उसकी उल्टी डायरेक्शन में देखो। मतलब मैं निकालने वाली हूँ इस साइड से, तो मैं देखूंगी उस साइड से, एंड आपको बस इसे हटाना है एंड निकाल देना है। ये इतना ही ईजी है। तो जो मैं बता रही थी कि अभी ना क्या हुआ, मैंने खाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, बट
कुछ चीज़ों को लेके शायद प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मेरी फेस के इस साइड में ना बार बार स्वेलिंग होती रहती है। इन अभी सभी चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही हूँ, ना ही तो मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। एंड जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, अंकल सिर्फ और सिर्फ यही कहते कि तू थोड़ा सा कंटिन्यू कर ले, तबीयत ठीक हो जाएगा। बट कंटिन्यू अगर मैं करने जाऊँ, मुझे कंटिन्यू करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे जाके जितनी टाइम तक मुझे बैठी रहनी पड़ती है ना, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है। एंड यू गाइस कैन सी दिस इज़ लिटरली मेल्टिंग। अभी चलो फट से ड्रेस चेंज कर लेते हैं एंड फ्रेश स्किन में आते हैं। 1 2 3। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अभी थोड़ी सी स्किन केयर करना है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो विंटर आने से पहले ही बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। फेस में ऑयल अप्लाई करूँगी, और इसमें मैं जब भी अप्लाई करती हूँ, ये बेसिकली स्कार के लिए है, ये वाली स्कार एंड ये वाली स्कार। मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने एक क्रीम रिकमेंड कर दिया है, लेकिन उसका भी अभी टाइमलाइन मतलब स्टार्ट होने वाला है अभी 8 से 3-4 दिन बाद। तो मैं अभी फ़िलहाल इस तेल को ही लगाती हूँ। जब भी मैं लगाती हूँ उससे पहले थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ एंड आई जस्ट प्रेस इट ऑन माई स्किन लाइक दिस। वहाँ पे पी क्लास हो रहा है, यहाँ पे नॉनोस हो रहा है। मैं बस फेस को वॉश करके आऊँगी एंड उसके बाद इसे सीधा करना है, इसे थोड़ा सा सीधा करना है, ब्लैंकेट चढ़ाना है, और उसके बाद मैं उस साइड पे बैठूंगी काम पे। इवन अभी 1 साल होने को आया है, लेकिन ये किस तरीके से सोता है मुझे आज तक समझ में नहीं आता। व्हाटएवर इट इज़, बहुत कुछ शेयर कर लिया है। ब्लॉग अभी तक बहुत बड़ा हो चुका है। फिलहाल मैं जाती हूँ एंड आई विल जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मेरा ये काम नहीं करता है। मुझे आप पूरे दिन में 6 से 7 बार कॉफ़ी दे दो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लैक कॉफ़ी। मैं दूध के साथ, चीनी के साथ ये सब मिला के कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। सिंपल सा गर्म पानी में 2 चम्मच कॉफ़ी डालो, आराम से गटक लो एंड काम पे बैठ जाओ। एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही नशा होता है। आप अगर मेरी तरह कॉफ़ी एडिक्टेड हो, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बहुत बक लिया है, फिलहाल चुप हो जाती हूँ एंड इस ब्लॉग को भी यहीं पे पॉज देते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कल एंड इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। सो प्लीज़ टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। एक फ्रेश ऐसी शुरुआत में दे रही हूँ। बज रहा है तकरीबन पौने 2, क्या 2 बज चुका है। सुबह से उठी, उसके बाद कल जो मैंने वीडियो शूट किया था उसे मैं एडिट नहीं कर पाई। मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं सो गई। तो मैंने जल्दी जल्दी उठ के वीडियो वगैरह, बाय द वे मैं उठी 12 बजे, वीडियो वगैरह एडिट की, देन सबमिट की, और उसके बाद अभी बस मैं फ्रेश होके आई हूँ। नीचे जाऊँगी खाना खाने के लिए एंड खाने के बाद मैं निकल जाऊँगी जल्दी जल्दी, लेकिन उससे पहले भी मुझे थोड़ा सा काम है, तो चलो झटपट निपटा लेते हैं एंड आगे आगे ब्लॉग को देखते रहो बस। তুমি আর কত খাবে? হ্যাঁ, वो तो मोटा छिरी। तो मम्मी यहाँ पे कैडबरी खा रही है, मैं नहीं खाई क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मम्मी ने खाई, और यहाँ पे 2 पैकेट है। एक किसका है मुझे पता नहीं, ये मम्मी का था। कैसा लग रहा है तुमको कैडबरी? अच्छा है खाने में? बहुत दिनों से मैं नहीं खाई। हंस क्यों रहे हो मम्मा? बहुत अच्छी। शायद मैं भी टेस्ट कर पाती। खा लो थोड़ा सा। नहीं ठीक है। नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही थी फेसबुक पे मेरी एक वीडियो पोस्ट, जो कि अब तक नहीं हुई। 3 बज चुका है और मैं अभी थोड़ी सी बैठी हूँ, क्योंकि मेरा जो पेट है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो बस अभी समझ में नहीं आ रहा। सुबह से तकरीबन 4-5 बार मैं गई। अभी मैं बता रही हूँ, मम्मी ऐसे करके देख रही है कैमरा में। 5 बार ऑलरेडी सुबह से जा चुकी हूँ एंड थोड़ा सा वो गड़बड़ लग रहा है, तो देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल थोड़ी सी रेस्ट लेती हूँ, देन उसके बाद निकलती हूँ। निकलने का कोई मन नहीं है, क्योंकि बाहर आप धूप देख सकते हो, और मैं तो मतलब सोच रही हूँ कि ना ही मैं स्कूटी लेके जाऊँ, ना तो मुझे ऑटो से जाने का कोई मन है। तो देखा जाएगा जो भी होगा। तो बेसिकली उस दिन मेरी केराटिन नहीं हुई थी, क्योंकि जब मैं गई थी सैलून में, तो सैलून बंद था। मैं भूल ही चुकी थी कि थर्सडे थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने मामा को कॉल की, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट ली। पिछले दिन मैं बिना अपॉइंटमेंट के चली गई थी, तो मुझे अगर मतलब फ़ोन करती तो याद भी होता कि बंद है। तो नेक्स्ट दिन जब मैं गई, तब अगस्त में ना एक ऑफ़र चलता है, तो आपको केराटिन में काफ़ी कम प्राइस में वो हो जाता है। लेकिन मैंने जीके करवाया था और फर्स्ट डे का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और 48 आवर्स के बाद मेरी हेयर वॉश थी।
मतलब काफ़ी टाइम तक आपको इसे ना बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। एंड बाय द वे, मैंने जो केराटिन करवाई थी, मैंने उस ऑफर में नहीं करवाई थी क्योंकि मैं यूजुअली जीके करवाती हूँ एंड अगस्त के टाइम पे ही करवाती हूँ, क्योंकि सितंबर में लाइक एक महीना एक होती है कि दुर्गा पूजा रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मुझे आप लोगों के लिए लाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखे, इसीलिए मैं करती हूँ। एंड साथ ही साथ पूजा के एक महीने आगे जब मैं करती हूँ तो वो रहता भी है, तो इसी बेसिस पे जाती हूँ ऑफर के टाइम पे, लेकिन करवाती हूँ बिना ऑफर के ही। एंड मेरा ये जो केराटिन ट्रीटमेंट था जीके वाला, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी इसका प्राइस कितना पड़ा। तो इसका जो प्राइस था वो कुछ 5000 समथिंग था, एंड उसके साथ आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपये की जो हेयर प्रोडक्ट है वो लगता है। तो यहाँ पे मेरी केराटिन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यू कैन सी द रिजल्ट। अभी बजा है रात के 10 और आने के बाद बहुत सारा काम था। काम इन द सेंस क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट किया, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने डांस की क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिला। मैंने कोई काम नहीं किया मॉर्निंग से, तो मतलब शांति लग रही है एक। और तीसरी जो बात, मैंने तकरीबन 1 घंटे तक नहाया, नहा धो के फिलहाल आ चुकी हूँ। अभी जो मतलब हेयर्स वॉटेवर, अभी मतलब जो बाल है वो काफ़ी स्मूथ एंड जो सिर है ना वो हल्का लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। अभी मैं फिलहाल जाऊंगी खाना खाने, उसके बाद आने के बाद थोड़ा सा नेल करना है, जिसकी शॉर्ट्स शायद आप लोगों ने अब तक देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। फॉल्स नेल्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैं वो भी शेयर करूंगी शॉर्ट्स में। तो चलो जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना हो गया तुम्हारा? बाड़ो, अच्छा रात में शायद चिकन है। এটা কার? ও এটা কালকে আমাদেরই तो ना दिखाना किया है गाइस, चिकन कम है तो माँ इसीलिए कह रही है कि इसको और मत दिखाओ। क्यों ना दिखाए भाई, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि खाना नहीं है, खाना है थोड़ा सा कम है। मॉर्निंग में मतलब दोपहर को जब खाने के लिए हम लोग बैठे थे, बहुत चिकन खाए सभी लोगों ने। मैंने तो स्पेशली, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ 2 से 3 पीस खाती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत सारे पीसेस खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाने में। माँ भी दे देती है, तो इसी वजह से अभी रात में 3-4 पीस ही बाकी है, तो माँ अभी इसको सर्व कर रही है। हम लोग भी खाना खाएंगे एंड सबका खाना हो गया, और यहाँ पे उस साइड पे बॉबी यहाँ पे खा रहा है, दीदा यहाँ पे टीवी देख रहा है, चीकू यहाँ पे मांग रहा है, लेकिन इसको नहीं मिलेगा बच्चा। हेलो, तो ये यहाँ पे है और पापा यहाँ पे है, और पापा का छोटा बेटा, आपका छोटा बेटा कहाँ है? और पापा का छोटा बेटा वहाँ पे है। इसका मूड चेंज हो जाता है अचानक से, अचानक से। फोक यू। तो अभी मैं और माँ बैठेंगे खाना खाने के लिए। ये बाय द वे ये मेरी स्टूडियो होने वाली है, ये वाली रूम। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है क्योंकि ये अभी खाली हो चुका है, और उस सेक्शन पे मेरी सभी जो मतलब मेकअप की सामान है वो आ भी चुका है। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि दीदा इस रूम को मतलब छोड़ के उस रूम में शिफ्ट कर जाए, फिर उसके बाद ये स्टूडियो होगा। अभी दीदा क्यों नहीं जा रही है क्योंकि क्या कहते हैं उस चीज़ को, मैट्रेस एक उस घर में मैट्रेस का कवर वो माँ बनाएगी, मतलब दीदा। मैं दीदा को भी माँ बोलती हूँ, इसीलिए बार बार आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो माँ वो बना ले, फिर उसके बाद माँ उस घर में मतलब उस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाली जो रूम होगी वो स्टूडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे है खाना, तो चलो फटाफट से पहले खा लेते हैं और फिर उसके बाद इस वक्त को एंड करते हैं। मेरा खाना हो गया। यहाँ पे नोनी आया है। नोनी একটু লেজ নাড়িয়ে দাও বাবা। এনো এই যে বসো, আগে বসো, আগে একটু বসো বাবা, একটু বসো। আচ্ছা এনো এক কুচু। सो गाइस फाइनली अभी बज चुका है रात के देर, और मेरी नेल्स यहाँ पे कंप्लीट है। लिटरली डोंट नो आप कितना देख पा रहे हो, बट
मुझे उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं आया, बॉबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। सो मैंने इस तरीके से किया है एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। प्रॉब्लम क्या है पता है, नेल्स की जो नेल्स की साइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। मेरी नेल्स बहुत थिन एंड क्रिस्प, बहुत प्रिटी है जो नेचुरल नेल्स है, बट ये थोड़ा सा भद्दे काइंड ऑफ, थोड़े से मोटे मोटे ऐसे है। तो मैंने किसी भी तरीके से इंतज़ाम कर लिया है एंड दिस इज़ द आउटकम। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे इस डिप्रेशन से थोड़ी सी बचा लो। बाय द वे, फिलहाल आज की ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो ब्लॉग था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया गाइस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।